ओम शांति। आज पत्र पुष्प के क्लास में हम सुनेंगे परम आदरणीय दादी जानकी जी की अनमोल शिक्षाएं। और दादी जी आज बहुत ही रमणीक विषय पर हम बच्चों को क्लास करा रहे हैं। दादी जी का टॉपिक है ज्ञान सूर्य बाबा से अच्छी तरह से सकाश लो, सनबात करो तो अंदर की सब बीमारियां खत्म हो जाएगी। ज्ञान सूर्य बाबा से अच्छी तरह से सकाश लो और सन बात करो। आजकल तो फैशन ही है ना सन बात करने का, तो हमें कौन सा सन बात करना है? ज्ञान सूर्य की किरणों का सन बात करो तो अंदर की सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ये क्लास है 30 अक्टूबर 2006 का। बाबा एक तो ज्ञान सूर्य है, दूसरा ज्ञान का सागर है। बाबा ज्ञान सूर्य है तो प्रकाश भी देता है और किचड़ा भी भस्म करता है ना। दो कार्य सूर्य करता है ना। मुझे क्या करना है वो समझ देता है। ये हुआ प्रकाश। जैसे सूर्य स्नान सब बीमारियों को खत्म करता है, तो हम सन बात कैसे करेंगे? दुनिया में सन बात करने से क्या सोचते हैं? सब बीमारियां खत्म होगी। तो हम कैसे करेंगे? सन बात लेना है तो कपड़े उतारेंगे ना, तभी तो सन बात होगा। हमें अगर सन बात लेना है तो फिर क्या करना है? कौन से कपड़े उतारने हैं? देह भान रूपी वस्त्र तो अशरीरी होना है, जिससे अंदर से सारे जर्म्स खत्म हो जाएं। सन बाथ लेते हैं तो सारा शरीर लाल लाल हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट सूरज की किरणें शरीर पर पड़ती है। ऐसे यहाँ भी बाबा के सामने एकदम अशरीरी होकर बैठना चाहिए। ज्ञान सूर्य के सम्मुख अशरीरी होकर बैठ जाओ तो पता चल जाता है कि अंदर जो बीमारी थी वो निकल गई। इसीलिए ज्ञान सूर्य बाबा से खूब अच्छी तरह से सकाश लो। न सिर्फ रोशनी पर उसकी शक्ति डायरेक्ट अंदर जाती है, तो पुराना सब ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। लेकिन ये ढीले ढाले पुरुषार्थ से नहीं होगा। कई कहते हैं हम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, ये भी जैसे अपने आप से ठगी करते हैं। बाबा से भी ठगी करते हैं। पुरुषार्थ में दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है। इसीलिए कम से कम पुरुषार्थ में ठगी तो मत करो। जो है वो सामने दिखाओ, है ना। है कुछ और बताना कुछ, ऐसी ठगी नहीं। जैसे बाबा मेरा सत्य है, सच है, वैसा मैं हूं, ये अपने आप को अच्छी तरह से देखो। बाबा ने अपने आप को स्पष्ट रखा है ना हमारे सम्मुख। ऐसे चेक करो, मैं हूं। सेवा तो हुई पड़ी है, हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु अपने को सच्चा बनाना ये बहुत बड़ी बात है। विशेष रूप से इस वर्तमान समय में, है ना, हम ब्राह्मण बच्चों का ज्यादा अटेंशन कहाँ जाता है? सेवा में, स्टेज में, या फिर संगठन में सबके समक्ष में कैसे रहूं, वो ध्यान रहता है। लेकिन अपने आप को सच्चाई सफाई से चलाना, दादी कहते ये बहुत बड़ी बात है। ना कि सेवाएं करना, भाषण करना, है ना, संगठित प्रोग्राम करना, ये तो हुआ ही पड़ा है। दादी कहती है हो जाएगा। इसमें सूक्ष्म पुरुषार्थ की जरूरत है। आत्मा के चित्त की स्मृति को समर्थ बनाने की जरूरत है। लक्ष्य और लक्ष्यदाता की याद कभी भूले नहीं। क्या बनना है, बनाने वाला कौन है, ये पक्का याद रखना है, तभी तो लक्ष्य हमारे स्वरूप में आएगा। ज्ञान और योग की ताकत से हम कमल फूल समान न्यारे रह सकते हैं। स्व का दर्शन परदर्शन और परचिंतन से छुड़ा देता है। स्वदर्शन के बिगर परदर्शन परदोष से छुटकारा हो नहीं सकता।
इसके लिए स्व पर और पढ़ाई पर अच्छी तरह से ध्यान देना है। अगर स्व का दर्शन करना है, पर दर्शन पर चिंतन से मुक्त होना है, तो स्व पर और पढ़ाई पर अच्छी तरह ध्यान देना है। बाबा कहते हैं अच्छे बच्चे जो होते हैं वो सारा दिन बाबा की बातों का सिमरन करते हैं कि बाबा ने क्या कहा। बाबा जो कहता है वही मन में पुरुषार्थ में चलता है और कुछ नहीं चलता। मनमत क्या होती है ये हमको अनुभव ही नहीं है। दादी कहते मुझे अनुभव ही नहीं है इसका। मेरा विचार ऐसा है, ये संकल्प भी कभी आया नहीं होगा। जो श्रीमत है उस पर चलने के लिए सखा रूप से नेचुरल रहे। सखा को समानता में रहना शोभता है। अगर बाबा मेरा सखा है तो मुझे उनके जैसा समान रहना शोभता है। मीठा बाबा कहता है पुरुषार्थ करके रियलाइजेशन से अंदर ही अंदर अपने अभिमान को खत्म करो। पहले तो अंदर से ये इच्छा हो कि अभिमान को खत्म करना है। सच्ची दिल से पुरुषार्थ क्या होता है ये गहराई से बुद्धि में स्पष्टीकरण हो। बाकी किसकी गलती है या नहीं है उसमें हमारा क्या जाता है। बाबा जाने और वो जाने, हमारे से कोई गलती ना हो। दूसरे को शिक्षा देना छोड़ दो। जो प्यारी मीठे बाबा की शिक्षाएं हैं वो अपने जीवन में हो। हमारे जीवन में बाबा की शिक्षाओं का स्वरूप नहीं है और औरों को हम शिक्षाएं देने चलते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। इसलिए दादी कहती है शिक्षाएं औरों को देना छोड़ो। औरों के लिए क्या, सबके लिए शुभ चिंतक रहना, किसी के लिए कभी निराश नहीं होना, हमेशा शुभ भावना से सहयोग देना, ये बहुत सूक्ष्म ध्यान रखना। माना अपने को शुद्ध आत्मा, पुण्यात्मा, महान आत्मा, धर्मात्मा बना देना। सूक्ष्म में क्या ध्यान रखना है, सदा सबके लिए शुभ चिंतन और शुभ भावना का सहयोग रखना, कभी किसी के लिए अशुभ नहीं सोचना, निराश नहीं होना। यह ध्यान रखना अपने को शुद्ध आत्मा, पुण्यात्मा, महान आत्मा और धर्मात्मा बना देगा। इसके लिए दिल से सच्चा पुरुषार्थ करते रहो। बस इसमें विघ्न आएंगे तो निराश नहीं होना, ढीले नहीं पड़ना। जो ऐसा अपने ऊपर ध्यान रखता है वह व्यर्थ ख्यालातों से मुक्त हो मन मनाभव सहज हो जाता है। फालतू व्यर्थ ख्याल आपे ही नहीं आते, इसे हम स्वयं पैदा करते हैं। एक व्यर्थ आया तो औरों को साथ ले आता है, जो सारी शक्ति छीन लेता है। बाबा से कनेक्शन टूट जाता है, फिर मुख से बाबा बाबा भी नहीं कहते। इतना तो माया गला घोट देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहो। वाह बाबा, वाह ड्रामा और वाह रे मैं। ऐसा सच्चा पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ कंटिन्यू होता रहे। अपनी स्थिति ऊंची एक रस बनाना ये भी एक शान है ना। हम एक रस चलते हैं तो न जाने कितनी आत्माएं हमको देखकर सीखती है। तो ये ऐसी एक रस स्थिति, ऊंची स्थिति बनाना एक शान है। सदा साथ का अनुभव बहुत सुखी रखता है, वो फिर सदा अंतर्मुखी रहता है। अगर मैं यहाँ संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट नहीं कर सकती तो मैं बाबा की मददगार नहीं हूँ। सेंसिटिव नेचर वाला कभी सुखी नहीं रह सकता, न ही कभी किसी को सुख देकर संतुष्ट कर सकता है। तो सेंसिबल बन अपनी नेचर को बड़ा मीठा बनाओ, है ना। सेंसिबल बनो, सेंसिटिव नहीं। दोनों एक दूसरे के नजदीक शब्द हैं लेकिन अंतर बड़ा महान है। सेंसिबल बच्चे बाबा को पसंद है, सेंसिटिव नेचर नहीं। अपनी धारणा में मजबूत रहो जिससे कोई हमसे डिस्टर्ब ना हो, ना मैं कभी किसी से डिस्टर्ब हो जाऊं। स्वचिंतन और ईश्वरीय चिंतन में रहो। जैसा कर्म हम करते हैं, जो करते हैं और भी देखकर वही करते हैं,
तो जितना ज्ञान अति सूक्ष्म है उतनी सूक्ष्म चेकिंग और चेंजिंग चाहिए। चेक किया, चेंज हो गए, ऐसा ज्ञान कहता है। ज्ञान जो मिला वो जीवन में आया तो बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह, वाह ड्रामा वाह। अच्छा, अंदर कोई भी लीकेज है तो योग लग नहीं सकता, शक्ति मिल नहीं सकती। आत्मा परमात्मा शक्ति खींचती रहे, उसी आधार से आत्मा प्रकृति को चलाती रहे, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों को सतो प्रधान बनाना है। तो जैसे हमारा बाबा है वैसे हमको करना है। किसी को देखकर कुछ नहीं करने का है। क्या करना है फिर हमें? जो बाबा ने किया बस वही करना है, इतना ही ध्यान रखना है। सी फादर फॉलो फादर, बस ऐसा हमको बाबा का सपूत लाडला सिकिलधा बच्चा बनना है। जिसको जैसा बनना है वैसा ही चिंतन करना है। सारा दिन अपने चिंतन और भावना को देखो, दृष्टि में देखो एक बाबा ही बसता है। जैसे चित्रकार की बुद्धि में एक्यूरेट मूर्ति बनाने की रहती है, वैसे बाबा हमारी मूर्ति बना रहा है। तो बाबा हमारी मूर्ति कैसा देखना चाहता है? एकदम एक्यूरेट। हर बात में फॉरगिव करना, फॉरगेट करना, ये पुण्य कर्म है। किसी की कमी को अपने अंदर रखेंगे तो हमारे फेस पर वो बात आएगी, और वो बात हमने किसको सुनाई तो हमारे अंदर क्या चलता है वो स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन सच्चा पुरुषार्थी जो होता है वो अपनी कमी को निकालने की कोशिश करेगा, उसका वर्णन नहीं करेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण, जिसमें जो कमी हो वो ग्रहचारी दूर हो जाए, अपनी स्थिति में कोई विघ्न ना पड़े। कोई मनमत पर चलता है, कुछ भी करता है, तो भी बाबा कभी ये नहीं कहेगा कि इनको ये सजा मिलनी चाहिए। वो माता पिता, टीचर, सखा का पार्ट बजाता है, सतगुरु रूप से श्रीमत व डायरेक्शन भी देता है, और सच्चा बच्चा अच्छा बच्चा भी कहता है। अगर कोई भूल करके छुपाता है तो भी बाबा समझाएगा, पर कभी ये नहीं कहेगा कि इसको सजा मिले। बाबा कहेगा ये मेरा काम नहीं है, माँ का काम, बाप का काम, शिक्षक का काम, सदगुरु का काम करता है। पर हर एक के कर्म के हिसाब किताब में खुद नहीं जाता है ना। जो जिसका कर्म है उस अनुसार वो फल पाएगा। बाबा उसमें कभी दखल नहीं देता, अपने को फ्री रखता है। शिव बाबा तो समय पर आकर अपना पार्ट बजा के जाता है। हम ऐसे फ्री रहते हैं जैसे बाबा फ्री रखता है अपने को। जैसे बाबा कभी किसी के कर्म में दखल नहीं करता, हम क्या करते हैं? कोई ने कुछ किया तो उसका मनन, चिंतन, वर्णन, पर चिंतन क्या क्या नहीं करते हैं। हम फ्री कहाँ रहते हैं? बाबा जैसा चेक करना है। बच्चों को नॉलेज देता है, जो जितनी धारणा करते हैं वो उतना सुधर जाते हैं। हाँ, याद करते हैं तो उनके पाप नाश होते हैं। कर्मों की गुह्य गति समझाते हैं, परंतु अच्छी तरह से ध्यान रखो कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सजा खानी पड़े। ध्यान से जो अमृत वेला करता है, मुरली सुनता है, बाबा उसमें बल भरता है। बाबा अपना काम निरंतर करता रहता है। याद माना क्या? हमको एक बाबा के सिवाय और कुछ याद ना आए। हमारी याद ऐसी हो जो अवस्था परिपक्व हो। बाबा को याद करने से अवस्था मजबूत होती है और बात खत्म हो जाती है। चिंतन चलता ही नहीं। बात को याद करते हैं तो बाबा याद आता ही नहीं। बात में बात, बात में बात ऐसी याद आई, जब तक रोएंगे नहीं तब तक वो बात भी छोड़ेगी नहीं, है ना। इतना बाल की खाल जिसको बोलते ना निकालना, एक बात से दूसरी, दूसरी से तीसरी निकालते जाएंगे और फिर क्या होगा? रोना शुरू कर देंगे। तो हमें एक अच्छा मिसाल बनना है।
मुझे पढ़ाने वाला कौन, इस नशे में रहना है। तो याद रहे मेरी ऐसी लाइफ को बनाने वाला कौन है, इसको चलाने वाला कौन है। जिसके पास शक्तियों का स्टॉक होता है उसको फुल स्टॉप लगाना आता है, और जिसको फुल स्टॉप लगाना नहीं आता उसके पास कोई भी शक्ति नहीं। सर्वशक्तिमान की शक्ति काम तब करती है जब और कोई चिंतन न चले। लॉ और ऑर्डर में रहने वाला सेवाधारी स्वतः अंदर ध्यान रखता है कि हमें निराकारी स्थिति में रहना है, निर्विकारी बनना है और सबके साथ मिलजुल कर चलते निरहंकारीपन का सबूत देना है। तो अंदर से जैसा संकल्प करेंगे वैसा बनेंगे। संकल्प कैसा हो वो बाबा सिखाता है, परंतु तुम बनोगे वैसा जैसा संकल्प करोगे। जैसे ब्रह्मा बाबा के संकल्प में है नारायण बनना है, इसके पहले अव्यक्त फरिश्ता बनना है। साकार में जब बाबा के पास बैठते थे तो उठने का दिल नहीं करता था। ऐसे हम अभी बाबा के साथ रहने के आदती बने। हम दोनों अलग हो नहीं सकते, ना वो हमसे जुदा ना हम उनसे जुदा। वह हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं। इतना हमारा करीबी रिश्ता हो जाए कि कोई हमें बाबा से जुदा न कर सके। तो कितना सुंदर और रमणीक रीति से दादी जी ने बहुत प्यार भरी बाबा के अंग संग रहने की हमें युक्तियां सुनाई। अच्छा, ओम शांति।